हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम आपको क्विक रिवीजन करा रहे हैं। चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और चैप्टर 7 है और इसकी ऑलरेडी वीडियो हमारी अपलोड की हुई हैं, लेकिन 2024 की किताब से हम इसका रिवीजन करा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू 1,60,000 सोल्ड फॉर 3 लाख थ्रू ए ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन ऑन द डील। उसने 2% कमीशन लिया है। जर्नलाइज द ट्रांजैक्शन। तो ये हमारी लैंड एंड बिल्डिंग क्वेश्चन में 1,60,000 है। तो ये 1,60,000 हम ट्रांसफ़र करेंगे। सबसे पहले किस अकाउंट में करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो सबसे पहली एंट्री हो जाती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग और लैंड एंड बिल्डिंग 1,60,000 है। तो 1,60,000 डेबिट में और 1,60,000 क्रेडिट में। और यहाँ लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये हमारी पहली एंट्री हो गई। अब हमने ये एसेट्स जो है लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख रुपए में बेच दिए। तो बेचने से पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक में पैसा आया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है पर अच्छा क्वेश्चन है। तो 3 लाख रुपए में से 2% दलाली देंगे 6,000 रुपये। तो कायदे में हमारे पास 2,94,000 आया। तो यहाँ अमाउंट 2,94,000 लिखेंगे। बहुत ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। पास द जर्नल एंट्री व्हेन द अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज 15,000 इज सेटल्ड एट 10,000 एंड पेड बाई एक्स। एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ है और उसका एक्स ने पेमेंट किया है। तो हम क्या करेंगे? एंट्री, जब कोई पार्टनर पेमेंट करता है उसको क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर का नाम है एक्स, टू एक्स कैपिटल। और नरेशन लिखेंगे लायबिलिटीज पेड बाई एक्स, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज पेड बाई एक्स। और ये कितने की पेमेंट करी है इसने? 10,000 की करी है। तो 10,000 यहाँ अमाउंट वाले कॉलम में आ जाएगा और 10,000 ही क्रेडिट में आ जाएगा। अब हम इसका बी पार्ट करते हैं। पास द जनरल एंट्री मशीन हैविंग बुक वैल्यू 15,000 गिवन टू राकेश क्रेडिटर और 22,000 रुपये के क्रेडिटर है और हमने उसको ये मशीन दे दी है 12,000 में। तो जो हम क्रेडिटर को कोई लायबिलिटीज़ उसकी सेटल करने में कोई एसेट्स देते हैं तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती। तो नो एंट्री फॉर सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। लेकिन हमने उसे 10,000 भी तो दिए हैं, उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। और उसकी एंट्री हम क्या करेंगे? क्रेडिटर की पेमेंट करी एक तरह की हमने 10,000 की। तो यहाँ करेंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ये 10,000 आएंगे यहाँ पर। और यहाँ लिखेंगे लायबिलिटीज़ पेड। और यहाँ एक छोटा सा लिख देंगे नो एंट्री फॉर सेटलमेंट ऑफ ड्यूज ऑफ क्रेडिटर बाय टेकिंग मशीन। जब कोई क्रेडिटर अपने ड्यूज़ के बारे में बदले में कोई मशीन ले रहा है तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती, बैलेंस अमाउंट हमने पे कर दिया।
तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। तो मैं एक तीसरा क्वेश्चन भी करके दिखा देता हूँ। पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फॉलोइंग केसेस। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 600 थे, बॉर्न बाय द फर्म एंड पेड बाय द पार्टनर। तो इसकी एंट्री होगी बॉर्न बाय द फर्म एंड पेड बाय द पार्टनर, पार्टनर पे कर रहा है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, और ये मोहन ने पे कर रहा है, कैश नहीं लिखेंगे, टू मोहन कैपिटल, मोहन ने पे किया है, मोहन्स कैपिटल, और कितना पे कर रहा है, अमाउंट 600 दे रखी है, तो 600 डेबिट में और 600 क्रेडिट में, और यहाँ लिखेंगे लायबिलिटीज पेड बाई मोहन। ये हमारा ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट, मोहन वन ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म was asked to carry out dissolution expenses of the firm and he was allowed salary of 20,000। हम मोहन को 20,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं और जबकि एक्चुअल में खर्चे 5,000 हुए हैं, तो हमें एक्सपेंसेस से कोई लेना देना नहीं है, हम केवल मोहन को सैलरी देने की एंट्री करेंगे, और एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और हमने सैलरी कितनी दी है, 20,000, तो यहाँ पर 20,000 डेबिट में आ जाएगा और 20,000 क्रेडिट में आ जाएगा। नरेशन लिखेंगे सैलरी पेड, इसके बाद थर्ड एंट्री हमारी रह गई, लास्ट एंट्री है, मोटर कार और बुक वैल्यू 50,000 वाज टेकन बाई क्रेडिटर फॉर 40,000 सेटलमेंट। जब कोई क्रेडिटर अपने ड्यूज़ के सेटलमेंट में कोई एसेट्स को टेक ओवर करता है तो उसकी कोई एंट्री नहीं करते, तो इसके लिए हम लिखेंगे नो एंट्री फॉर टेकिंग मोटर कार बाई क्रेडिटर in full settlement of their dues। ये हमने अपनी रूल वाली वीडियो में भी बताया है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ, और आज की वीडियो में हमने आपको 3 क्वेश्चन एक साथ करके दिखाए हैं। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू।